हमला हुआ है, हो रहा है और चुनाव के नतीजे के बाद भी हो रहा है, तो आप एक फुटबॉल हम खेल चुके हैं, बंगाली में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है। एक ऑफेंसिव डिफेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि साहब हम सिर्फ घर बैठ के डिफेंस नहीं करेंगे, हम आप पे कभी कभी हमला भी करेंगे, उसी तहत हम डिफेंस करेंगे। तो ये सब जो है ना कि ये एक ऑफेंसिव डिफेंस का स्ट्रेटेजी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि डरते हैं वो मरते हैं, ये तो ममता का पहले से रवैया रहा है। आप एक चीज सिर्फ देख लीजिए कि एक रीजनल पार्टी बंगाल में कभी था ही नहीं, वहां पर ये आए, कांग्रेस को खत्म किया, लेफ्ट को खत्म किया, बीजेपी का इस तरह का एक एग्रेसिव कैंपेन को उन्होंने रोका। तो इसको छोटा करके इसको अंडरमाइन करने का कोई गुंजाइश, कोई स्कोप नहीं है। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ है, ये सही बात है कि कई जाके मैं यही बीजेपी पूछना के इस चाहता तरह के रवैया से लोग। रिजू से पूछूंगा तो फिर 40 से लेके सांसदों से लेके कैसे सपना प्राइम मिनिस्टर का और कौन आपके साथ है, ये मैं पूछूंगा। जरूर पूछो। शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ रही है, डिबेट को ओपन कर रहा हूं मैं। शुभ्रास्ता जी, भाई ज्योति बासु को भी तो चैलेंज दिया है और चीफ मिनिस्टर ने चैलेंज दिया है कि, और वहां पे ट्रेंड हो रहा है कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर 2024 में। मैं आया यार, थोड़ा जी आ रहा हूं मैं। उड़ा भी लेना, थोड़ा पतंग उड़ाने तो दीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है लोगों को इतना? 34 साल को अगर दीदी अकेली गिरा सकती है, बिल्कुल, थोड़ा पतंग उड़ाने दीजिए, मुश्किल तो क्या उड़ाइए ना। हाँ, पतंग उड़ाइए ना पतंग, मैं कौन मना कर रहा? शुभ्रास्ता उड़ाइए पतंग, उड़ाइए पतंग, उड़ाइए। हालांकि हम समझते हैं कि हमको रीजनल कंसोलिडेशन की तरफ ज्यादा देखना चाहिए। हाँ, सॉरी। शुभ्रास्ता मैं ध्यान से सुन रही हूँ, सुबीर जी को भी सुन रही हूँ, रिजू जी को भी मैंने सुना। आज जब देश अभी भी कोरोना के दंश से मुक्त नहीं हुआ है, कौन सी सोशल मीडिया टीम बंगाली प्राइम मिनिस्टर ट्रेंड करवा रही है, ये तो सबको सर्वविदित है। उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, ये देश की जनता भी देख रही है। तो जो नेशनल पॉलिटिक्स का ख्वाब देख रहे हैं, वो नेशनली वो एक्सप्लेन करें कि अभी क्या प्राइम मिनिस्टर के चुनाव की बात चल रही है। प्रतीक जी, ये बहुत शर्मनाक बात है कि वो महिला जिसका चेहरा लोगों ने आम्फान में देखा, और आम्फान की जो ट्रेजेडी थी वो ना बंगाल भूला है, ना ये देश की जनता भूली है, उसके बाद इन लोगों की ये कहां से लाते हैं, इतना आत्मविश्वास कहां से आता है कि नेशनल पॉलिटिक्स की बात ये सोच भी सकते हैं। ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने इस बार जब जिताया तो वो याद रखा जाना चाहिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गई, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक नहीं बचा पाई। वो अलग बात है कि टीएमसी की सरकार है, लोकतंत्र में इस सरकार की जो नेत्री है वो ममता बनर्जी है, बिल्कुल करे। लेकिन ये जो ड्रामा चल रहा है कि अब नेशनल पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी का चेहरा उभरेगा, कैसे बात कर रहे हैं लोग? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम एक दिन पहले की घटना है, जो भी ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो घटना हुई, बुलाया गया वहां के ब्यूरोक्रेट को, ब्यूरोक्रेट ने धता बताते हुए वहां नहीं ज्वाइन किया, फिर ममता बनर्जी ने उनको सलाहकार नियुक्त किया। क्या ये देश के लोग नहीं देख रहे हैं? तो मुझे लगता है प्रतीक जी कि ये जो बहस शुरू की जा रही है, ये एक सोची समझी रणनीति और राजनीति के तहत की जा रही है, लेकिन इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, इसका जन भावना से कोई सरोकार नहीं है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से, स्वागत है और तैयार हैं दीदी के लिए 24 में उनके साथ पीछे खड़े होने के लिए झंडा लेके? जी, दीदी के लिए तो दादा और भाई हम लोग बोलते हैं, जिसको बंगला में दादा बोला जाता है भाई को, तो दीदी के लिए तो भाई तो तैयार ही रहता है। तो हम लोगों का जानते ही आप कि हम लोगों का तो यही संस्कार है। लेकिन सवाल ये उठता है प्रतीक जी, ये टीवी में बैठ करके प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं होता है, तय नहीं होता है कि प्रधानमंत्री तो जनता जिस पर ममता दिखाएगी, बंगाल में ममता दीदी पर तो ममता जनता ने दिखाई है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीधे पूरी ताकत के साथ बंगाल लड़ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद जी का सीधा जवाब दीजिए तिवारी जी, सीधा जवाब दीजिए, बिल्कुल सीधा जवाब दीजिए। एकदम सीधा जवाब है, प्रधानमंत्री जनता बनाती है, ममता दीदी भी सक्षम है, और जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे ज्यादा अनुभवी हैं, उनसे ज्यादा क्षमतावान है, उनसे ज्यादा ऊर्जावान है, उनसे ज्यादा उनके पास जो तजुर्बा है
केंद्र में मंत्री रहने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पहली बार नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि पिछली बार तेजस्वी यादव जी भी तो विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में अपने पार्टी को अपने दम पर लाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैंपेन कर रहे थे बिहार में, पूरी भाजपा तो नेता है थी भाई, नेता है। लेकिन अभी अगर आप कहेंगे तो तेजस्वी यादव जी की फोकस है, बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी को जनता ने अपना प्यार दिया, सबसे बड़े दल के रूप में बेईमानी शैतानी करके सत्ता में भले जी आज आप मृत्युंजय जी आज आप जो इस बैठक जो आज इस बहस में शरीक हैं, उस बहस में शरीक का होने का मतलब ये है और मुद्दा ये है कि आप जो ट्रेंड हो रहा है, आपने कहा ना कि आप भाई अभी क्यों भागो, तो जनता ममता दिखाएगी। जो ट्रेंड हो रहा है उस ट्रेंड के पीछे हैं आप, उसके पीछे खड़े हैं, उस पे पीछे झंडा लेके खड़े हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। प्रतीक जी, बंगाल में तो राष्ट्रीय जनता दल ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया ना, हम तो खड़े थे दीदी के साथ। जो देश के लिए आगे आएगा, गरीबों के हित के लिए, देश हित के लिए आएगा, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी खड़े रहेंगे, हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। हमारा इस देश विरोधी, जन विरोधी सरकार के खिलाफ, गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ, हमारा किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में सब मिलकर के लड़ रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी ताकत बिहार से राष्ट्रीय जनता दल है। इसमें हमारे नेता तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में है। इसमें कहा कोई शंका है? आरपी सिंह साहब, तिवारी जी थोड़ा थोड़ा घबरा जाते हैं बीच बीच में, आखिर में जब बोलते हैं वाक्य तो ये कह देते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी, फंस जाती है बात बीच में आके। नहीं भाई, तो हम तो कहां पेट फंसा रहे, हम तो कह रहे हैं कि दीदी के पास, ममता दीदी के पास वो तजुर्बा है, अनुभव है, और जो वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनसे ज्यादा वो कारगर साबित होंगे। लेकिन ये बैठ करके अभी आप कहिएगा कि आप कह दीजिए वो प्रधानमंत्री होंगे, वो हमने थोड़ी ना बहस शुरू की है मृत्युंजय जी, हमने थोड़ी ना बहस शुरू की है। बहस तो बंगाल से शुरू हुई है और ट्रेंड हो रही है। नहीं, प्रधानमंत्री तो आज जिस तरह उन्होंने बंगाल जीता है, तो वो प्रधानमंत्री का तो ख्वाब देख ही सकते हैं, इससे आप कैसे रोक दीजिएगा? बस भाई यही तो पूछ रहे हैं, उनके ख्वाब में आपकी ताकत जुड़ी है, यही जानना था। हमारी ताकत जुड़ी है जन विरोधी सरकार के हटाने के लिए, हमारी ताकत जुड़ी है देश की भलाई के लिए। समझ गए जी। सिंह साहब कुछ बोलना चाह रहे थे जी। प्रतीक, देखिए, आपने बड़ी कोशिश की कि तिवारी साहब बोल दें, मृत्युंजय जी बोल दें कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के नाते एक्सेप्ट करते हैं, उस पर अभी भी नहीं आ रहे। और मैंने कहा ना, मैं आज इस डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट के नाते से देख रहा हूँ, मैं तो सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या डिमेंशन होगा। हम तो चाहते हैं विपक्ष अच्छा बने, सुदृढ़ बने, तगड़ा बने, परंतु ममता बनर्जी से इतना पूछ रहे कि बीजू पटनायक के साथ जाएंगे, मृत्युंजय जी से पूछ रहे कि उनका जो सहयोगी दल था कांग्रेस के राहुल गांधी जी, क्या ममता बनर्जी को अपना नेता एक्सेप्ट करेंगे? क्या केरल की जो लेफ्ट पार्टी है वो ममता बनर्जी को अपना नेता एक्सेप्ट करेंगे? क्या शरद पवार इनको अपना नेता एक्सेप्ट करेंगे? क्या